एक संत, इसीलिए तो कहा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं नहीं सुनी, सांप का दिल है, कान नहीं हो। और ये आंख कैसी, नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा। नैनों से संत के दर्शन नहीं किए तो समझ लो जैसे मोर के पंख में वो निशान होता है ना, ऐसी आंखें। इसीलिए एक संत जा रहे थे, संत हृदय नवनीत समाना, कोमल है, हृदय होता है। संत जा रहे थे, बच्चे से पूछा बेटा क्यों रो रहा है? कि मुझे घर से निकाल दिया घर वालों ने, कि अधिक खाता हूँ मैं, काम नहीं करता। तो कहने कि चलो आओ मेरे साथ। आश्रम में ले आए, आश्रम में ला करके कहने का बेटा आओ तुम यहाँ खाओ पियो आराम से रहो, और एक काम किया करना, ये गौएं है ना, इन्हें थोड़ा यहाँ नदी पार जाके चराया करना। कहने का ठीक है, बड़ा अच्छा है। बस वो अपना खाता तो सब संतों का, 4-5-6 संतों का खाना खा जाता। कुठारी ने कहा महाराज ये तो बहुत खाता है। कहने लगे तेरा खाता है क्या? तेरे से कुछ खाता है भाई, उसका भाग खाता है, उसका भाग आ गया है? किसी कंजूस के घर में एक फकीर चला गया, तो कंजूस पति पत्नी थे, तो वो फकीर चला गया। वो कैसे थे, एक बार कंजूस को कहीं जाना पड़ गया, तो वो रात को जाते हुए आधी रात को पत्नी से कहता दिया बुझा लेना, मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो भागवत भगवान की। तो वो कोई आधा किलोमीटर गया होगा तो ध्यान आ गया कि उसने बुझाया नहीं होगा, तो खाब का तेल करता है। लौट के वापस आ गया। वापस आ गया तो उसने कहा कि तूने दिया बुझा दिया कि नहीं? मैं वहां से लौट के आया हूं बड़ी दूर से। कह लगे दिया तो मैंने बुझा दिया था, तूने खाब का ड्यूटी खिलाई खाब का। उन्होंने कहा पगली ड्यूटी तो मैं जब यहाँ से चला था अपने बगल में ले ली। ऐसा कंजूस था वो। उसके पास फकीर आया, उसने कहा कि मुझे भैया चुटकी आता दे दो। उसकी पत्नी गई अंदर, रस्तर में हाथ डाला, देखा थोड़ा आटा पड़ा है, तो आज का गुजारा हमारा होगा। अब देखो ना फकीर का भाग्य तो था, तो वो उसको जाकर कहती आता खत्म, कल को आना ले जाना। वो बेचारा चला गया। अब गूंगने के लिए आटा निकालने लगी ना, जब हाथ डाला उसने तो एक और हाथ एकदम टकरा के बाहर निकला। उसने कहा ये कौन? उन्होंने कहा मैं उसकी प्रारंभ हूं, मैं आई थी, तूने उसको नहीं दिया तो मैं ले जा रही। हर एक का भाग्य निश्चित है। हम सोच लेते हैं कि ये आया है अतिथि हमारे पास तो हमारा कुछ लेने आया है, कोई किसी का नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी प्रारब्ध हर जीव लेके आता है। इसलिए अब वो आश्रम में रहने लगा और गौएं चरा के लाए और आकर के अपना भोजन कर लेता। संत शरण हरि भजन में बालक अनुसमय बिताता है। संत शरण और हरि भजन में बालक समय बिताता है। भोजन करते समय पूरा ढाई देर अन्न खाता है, ढाई देर अन्न खाता है, ढाई देर अन्न खाता है, ढाई देर अन्न खा जाता। अब इस प्रकार से जब कुठारी ने कहा हमारे थे तो ये तो कुंभकर्ण है, कहने कि कोई बात नहीं, कुंभकर्ण है तो उसका कुंभकर्ण का अनाज भी तो भगवान ने भेज ही दिया है। अब क्या हुआ, एकादशी का दिन आया। अब एकादशी का दिन था तो चूल्हा जलना नहीं था,
क्या कहने लगे स्वामी जी? संत जी बोले कि अब एकादशी का दिन आया, गुरु जी ने व्रत ठाना है। पुजारी जी ने कहा बेटा आज एकादशी का दिन आया, गुरु जी ने व्रत ठाना है। बोले बेटा आज मुखी में भोजन नहीं बनाना है, भोजन नहीं बनाना है, भोजन नहीं बनाना है। आज भोजन तो यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि आज उपवास है, आज कुछ नहीं खाना। तुम भी आज एकादशी रखो कि गुरु जी मेरे बस की तो नहीं, एकादशी आपकी है, मैं तो भोजन करूंगा। कहने के यहाँ तो बनेगा नहीं, तुम ऐसा करो 2.5 सेर आटा तुम लेते हो, 2.5 सेर का अन्न खाते हो ना, 2.5 सेर आटा ले जाओ, दाल ले जाओ, घी ले जाओ, अपना वहां नदिया पार बनाना, बस इधर नहीं बनाना। अपना भोजन बना लेना, बना करके एक काम करना, बना करके ठाकुर जी ले जाओ, ठाकुर जी को भोग लगा लेना, तब भोग लगाने के बाद में तब भोजन करना। कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, ठाकुर जी का भी दे दो, मैं तो अपना खाता हूँ, ठाकुर जी का भी दे दो। ठाकुर जी भी इतना ही खाएंगे, मेरे से कम थोड़ा खाएंगे। 5 सेर ले लिया तो आ करके और चला गया, और जा करके वहां पर ठाकुर जी के लिए बना लिया भोजन, अपने लिए भी बना लिया, और बना करके स्नान करके गंगा किनारे बैठ करके और ठाकुर जी को रख करके आओ ठाकुर जी भोजन करें मिल करके, क्योंकि आपको भोग लगाने के बिना मैं खाऊंगा नहीं, गुरु जी ने यही कहा है। तो काफी देर हो गई, देर जब हो गई तो कहने लगे, वो अढ़ैया कहने लगा कि ठाकुर जी जल्दी भोग लगा लो, मैं भी भूखा हूं, और फिर गौवे ले जानी है वापस, गुरु जी देख रहे होंगे, नाराज होंगे, वो आश्रम से मुझे निकाल देंगे। अब भगवान तो दयालु, भगत की प्रेरणा, भगत का प्यार देख करके वो प्रकट हो गए। बोले सियापति रामचंद्र महाराज। अब ठाकुर जी और साथ में सीता जी को लाए, तो आंखें खोली, कन्हैया ने आंखें खोली कि ठाकुर जी आप हमें आ गया, तुमने याद किया। कहेंगे ये कौन है? ये ठकुरायन है। कहेंगे तो गुरु जी ने तो फिर 2 का भोजन दिया है, आप ठकुरायन को ले आए, गुरु जी को बताना था कि मैं ठकुरायन को ले आया। चलो कोई बात नहीं, आज तो तुम दोनों खा लो, जो बचेगा मैं वो खा लूंगा। इस प्रकार से बच्चे का प्रेम देख करके भगवान थोड़ा सा छोड़ दिया उन्होंने, बाकी अपना लीला कर गए। अब चुपके से 15 दिन फिर बीत गए, कुछ कहा नहीं। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई, और गुरु जी ने कहा बेटा आज भी एकादशी है। बोले तो गुरु जी मुझे तो एकादशी रखी नहीं जाती, मेरे से भूखा नहीं रहा जाता। तो कहने लगे तुम अपना ले लो सब। कहने लगे ठाकुर का और अपना ले लो। कहने लगे ठाकुर का अपना नहीं, ठकुरायन भी आई थी साथ में, 7.5 किलो आटा, दाल भी 2 किलो। उनका चलो कोई बच्चा है, बालक खट करता ही है, और वो दे दिया। जाकर तीनों का भोजन बना लिया, ठकुरायन का, ठाकुर का और अपना, बना करके तैयार करके बैठ गया, रख करके सामने ठाकुर की मूर्ति रख करके प्रार्थना की, प्रभु आओ भोग लगाओ। इतने में क्या देखा, अब 3 जने इस बार, ठाकुर जी, ठकुरायन जी और छोटे ठाकुर। अब जब आंख खोली तो बोला अढ़ैया कि प्रभु जी ये क्या, पहले तो आप ठकुरायन को साथ लाए, ये और साथ में कौन ले गए? ये छोटे ठाकुर है, लक्ष्मण जी थे ना। तो इस प्रकार थे, कहने लगे प्रभु ये तो बात बड़ी गलत है, हर बार आप बढ़ाते जाओगे, राशन कार्ड कहाँ से लाऊंगा? इस प्रकार से कहने लगा अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम खा लो थोड़ा बहुत, मुझे जो बचेगा मैं खा लूंगा। लेकिन कहने लगा अच्छा तुम तीनों खा लो,
मैं खाना 4 दिनों का लाऊंगा। अगली बार में हम 4 हो गए ना, इसलिए 4 का खाना लाऊंगा। अब फिर भी बीत गए दिन, फिर 15 दिन बाद एकादशी आई। एकादशी में तो आना ही है। गुरु जी ने कहा बेटा आज फिर एकादशी। कह गए ठीक है गुरुदेव, आज तो कृपा करके 4 दिनों का भोजन देना पड़ेगा, 3 दिनों का नहीं। कहने के क्यों, और कौन आ गया? कि छोटे ठाकुर आ गए। तो उन्होंने 4 दिनों का भोजन लिया, 4 दिनों का आगे बनाया। तो इस बार हाँ होंगे वो, लेकिन 4 दिनों का भोजन देते हुए गुरु जी को शक हो गया कि ये हर बार बढ़ाता जा रहा है, ये जाके बेचता होगा या कुछ करता होगा, आज इसकी पीछा करो। गुरु जी पीछे पीछे चल दिए। गुरु जी पीछे पीछे चल दिए और जाके झाड़ी में छुप गए कि ये करता क्या है। तो सियापति रामचंद्र महाराज की गुरु जी एक तरफ छुप गए और अब ये अढ़ैया जाकर के इसने भोजन नहीं बनाया, कच्चा ही रख दिया। उन्होंने कहा कि आज जो है ना छोटे ठाकुर से भी काम लूंगा और मैया से भी काम लूंगा। कैसे? क्या तमाशा देखा अब के गुरु जी को जब शक हो गया कि ये आज इसने कहा 4 दिनों का भोजन ले जाना है, तो ये क्या करता है, देता है, देकर आता हूँ। यही सोचकर उसी समय गुरुदेव नदी से पार गए। यही सोचकर उसी समय गुरुदेव नदी से पार गए। इधर आज किया राम लखन के संग में पवन कुमार ने, संग में पवन कुमार ने। आज 4 दिनों का भोजन अपने संग में लाया था, अपने संग में लाया था। एक साथ में हनुमान को भारी रोज लाया था, भारी रोज लाया था। उसने बोला था कुछ नया बहाना ठीक नहीं, उसने बोला था कुछ नया बहाना ठीक नहीं। बिना कहे हर बार एक को हाथ में लाना ठीक नहीं, हाथ में लाना ठीक नहीं। गया करते कितना अन्याय हो, और आदमी नहीं मिला तो कानर जी ले आए, कानर जी ले आए। जब की बात है हनुमान बोले भैया मैं तो खाने नहीं आया हूँ। हनुमान बोले भैया मैं आया हूँ, मैं तुमको ये भक्त तेरा भक्त दर्शन करने आया हूँ, दर्शन करने आया हूँ, दर्शन करने आया हूँ। भैया बात ये है, ठाकुर जी रोज तेरी तारीफ करते थे, मैं तो इसलिए आज चला आया, वरना मैं आता नहीं। मैं तो इसलिए चला आया, मैं तेरे दर्शन करने चला आया। तो अब कहने लगे हनुमान जी कि मेरी चिंता करो न, जब ठाकुर जी भोग लगा लेंगे, बाद में हम दोनों इनका प्रसाद बैठ कर खा लेंगे। भगत अरैया बोला देखो नया नंद आया है, अरे अपने आप ही मुझको अपना साझीदार बनाया है। कहने लगे देखो हम का मेरा साझीदार बन गया। बड़े गुस्से में क्या कहता है अढ़ैया कि लेकिन देखो प्यारे आज, मगर आज तो मेरे भैया खाना अभी तैयार नहीं, मगर आज तो मेरे भैया खाना अभी तैयार नहीं। इतना ही मैं काम करूँगी, मुझको भी स्वीकार नहीं, मुझको भी स्वीकार नहीं। देखो खाना तो बड़ा आसान है, पकाना बड़ा मुश्किल है, पता है मित्र कितनी मुश्किल उठानी पड़ती है। तो इसलिए तुम ठाकुर जी के साथ भागे भागे आते हो ना, पका पकाया मिल जाता है, रोज नई आबादी बढ़ रही है। तो अब क्या कहते हैं, कहते हैं सुनो आज मैंने सबकी ड्यूटी लगाई है। कैसे? छोटे ठाकुर लक्ष्मण जी तो आज दया दिखलाएंगे,
छोटे ठाकुर लक्ष्मण जी तो आज दया दिखलाएंगे, गागर देता हूँ इनको ये पानी भर कर लाएंगे। और कितनी प्यार से कहता है आहा कि प्रभु राम तुम सब्जी काटो, प्रभु राम तुम सब्जी काटो, इतनी दया दिखाओ तुम, और काट काट के इसी थाल में प्रेम से रखते जाओ तुम। और आगे क्या कहा कि ओ डबल अड़िए इधर देख मैं तुम्हें कुल्हाड़ी देता हूँ। हनुमान को डबल अड़िए इधर देख मैं तुम्हें कुल्हाड़ी देता हूँ, लकड़ी काट के मन पे ले आ, इतना काम लेता हूँ, इतना काम लेता हूँ, इतना काम लेता हूँ। और कितनी सुंदर ड्यूटी लगाइए आगे, सुनना ध्यान से। मेरी तो ये इच्छा है, मेरी तो ये इच्छा है कि भोजन आज बनाए माँ, मेरी तो ये इच्छा है कि भोजन आज बनाए माँ, अपनी गोदी में बिठला कर भोजन आज कराए माँ, भोजन आज कराए माँ, भोजन आज कराए माँ। आज अपने हाथों से मुझे माँ भोजन कराएगी। सब अपनी अपनी ड्यूटी जो है सब ले लो। हनुमान को कहा लकड़ी काट के लाओ, छोटे भैया लक्ष्मण को आप गागर पानी भर के लाओ, और राम जी को चक्कू दे दिया, प्रभु आप सब्जी काटो। और माँ से कहा आप रसोई करो, मैं तो आज गोदी में आपकी बैठ करके खाना चाहता हूँ। माँ ने बड़े प्रेम से खाना बनाया है, तैयार किया है। भोजन बनने लगा, सब कुछ तैयार हो गया। फिर माँ के हाथ का भोजन बने तो सुगंधी कैसे न फैले वायुमंडल में। वायुमंडल में सुगंधी फैली माँ के हाथ के भोजन की, और वो सुगंधी कैलाश पर्वत पर चली गई। कैलाश पर्वत पे शंकर की समाधि खुल गई है। आज इतनी सुंदर खुशबू, ये कैसे ध्यान किया, आज तो माँ के हाथ का भोजन क्या कहना। उठ के चल दिए, साथ में उनके गण भी चल दिए, अपना चल दिए कि आज तो प्रभु अपने हाथ से माता के हाथ का भोजन का प्रसाद लेना चाहिए। चले आ रहे हैं, जब चल पड़े वो साथ में, तो दूर से भोजन तैयार हुआ है, भोजन के लिए बैठाने का आदेश दिया है माँ ने। लेकिन दूर से अड़ैया ने देखा धूल उड़ती आ रही है, बहुत जनता आ रही है। कहने लगे प्रभु ये सामने धूल कैसी। कहने लगे अड़ैया ये तो मेरे ठाकुर आ रहे हैं, ये मेरे ठाकुर आ रहे। कहने लगे इतने सारे। कहने लगा उनके सेवक भी तो साथ मेरे ठाकुर हैं। कहने लगे नाचने लगा। कहने लगे क्यों नाच क्यों रहा है। कहने लगे इसलिए नाच रहा हूँ कि पहले मैं भोजन बनाता था ना, तो आप एक को साथ ले आते थे, कितनी मुश्किल होती है। आज पता लगेगा जब ठाकुर की सेवा में भोजन कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान की लीला विचित्र है। उधर गुरु जी बैठे हुए लीला देख रहे हैं सारी, कि ये अड़ैया जो है जाकर के देखता है या क्या करता है। गुरु दर्शन पा लिया, मेरी तपस्या सफल हो गई, प्रभु दर्शन। तो अब क्या किया, रहने दो, यही बैठा रहेगा। माता ने बैठा रहेगा, माता ने गोदी में बिठाया अड़ैये को, एक निवाला दिया, दूसरा निवाला दिया, तीसरे पे कहता है बस माँ जन्म जन्मांतर की भूख मिट गई मेरी। तो इस प्रकार से बोले सियापति रामचंद्र महाराज। अब ये उसके बाद में जो माँ की गोद में बैठ जाए बालक को, फिर भला माँ छोड़ती है। कह लगी माँ चलो बेटा अब हमारे साथ ही चलो, तुम हमारे साथ ही रहना, तुम वहीं पर खाना पीना। वो जब साथ चल दिया तो भगत राम के संग चला, गुरु जी ने शीश निभाया है। गुरु जी ने देखा साथ में जा रहा है, भगत राम के संग चला, गुरु जी ने शीश निभाया है। धन अड़ैया तुमसे मिलकर राम का दर्शन पाया है, राम का दर्शन पाया है, राम का दर्शन पाया है।
जाए तो बात बने कल्याण की, बात बने कल्याण की। जय बोल सब मिलकर जाए भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की। इसलिए तो आवाज आ रही थी बड़ी सुंदर कि हम भी तो उसी माता पिता के बच्चे हैं, उन्हीं की गोद में बैठते हैं, हम उन्हीं की गोद में बैठ करके भोग लगा करके भगवान को भोजन करते हैं। जो भगवान को देखो, भगवान क्या करते हैं, हम अपना भोजन जब भोग लगवाते हैं ना, बोल सियापति रामचंद्र महाराज, भगवान को अपने ठाकुर को सब कोई भोग लगाते हैं। अपने अपने तरीके अलग है, लेकिन हर कोई भोग लगाता है। जैसे मैं भी लगवाता हूँ ना, तो खाते तो कुछ नहीं, लेकिन पर्दा जब रख करके भगवान के आगे रख दिया जाता है ना, तो जैसे फूल है ना, फूल की हम यहाँ से बोले तो दे देते और इसलिए गीता में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, प्रसादे सर्व दुखाना हानि न सुख जाए थे प्रसन्न तीर्थो या तो बुद्धि पर से। बुद्धि जो है आदमी की वो शुद्ध हो जाती है भगवान के आगे। समर्पण भाव से रखना चाहिए अपना भोजन, भोग लगवा करके इस भाव से भोजन करना चाहिए। अब इसीलिए कह रहा अंत में कि हम भी प्रभु के सहारे से, क्योंकि हमारे तो दो सहारे हैं, किस प्रकार से, बड़े प्यार से, सहारे राम के, सहारे राम के हम पार उतर जाएंगे, सहारे राम के, बाबा सहारे राम के, बाबा सहारे राम के हम पार उतर जाएंगे, नजारे देख के, नजारे देख के हम और किधर जाएंगे, सहारे राम है अपने व मालिक राम प्यारे, कन्हैया ईश्वर है अपने व मालिक राम प्यारे। इधर सीता की माता के अरे हम राज दुलारे, इधर सीता की माता के अरे हम राज दुलारे, इधर राधा कन्हैया के अरे हम नैन तारे, इधर राधा कन्हैया के अरे हम नैन तारे। राम हमारे पिता है, कन्हैया हमारे इष्ट है, और फिर हमारी माताएं भी दो है, सीता हमारी माता है, राधे हमारी, हम उसकी गोदी के लाल है और उसके बहनों के सारे हैं। इस प्रकार से ये भाव रख करके व्यक्ति अगर स्मरण करता है तो उसका कल्याण होता है। भगवान भी उसी को प्रेम करते हैं जो सच्चे मन से प्रभु को समर्पित हो जाता है, अपने आप को अर्पण कर देता है। अब